नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और साथ में यहां पर जी हां राजस्थान स्पेशल सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज नंबर 479 में आप सभी की डिमांड पर कर आए हैं वो क्वेश्चंस जो आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। जी हां, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान से रिलेटेड यहां पर 140 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में जी हां, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर डेली लाइव क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है और डेली आपके लिए मॉक टेस्ट और साथ में आपके जो एमसीक्यूज टेस्ट की सीरीज है प्रोवाइड करवाई जाती है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ हम आपको यूट्यूब पर ही जो लाइव क्लासेस है प्रोवाइड करवा रहे हैं और पीडीएफ, और साथ में अगर आपको जी हाँ यहाँ पर कुछ इमेजेस चाहिए जो है रहती आपके लिए फिजिकलेशन के लिए ज़रूरी, तो आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। सो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जहाँ डायलिसिस किया जाता है, आप सभी को पता है, तो डायलिसिस करने के लिए जी हाँ कौन सा अंग है वो मुख्य उत्तरदायी है। और जी हाँ, जब भी कोई भी डिजीज़ होती है तो उसमें आपका डायलिसिस किया जाता है। सो राइट यहाँ पर आपको ऑप्शन पहचानना है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जी हाँ, किडनी में जब प्रॉब्लम आती है तो किडनी अच्छे से कह सकते हैं कि जो ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में आपका डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे, तो उनको भी आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो अलग अलग क्वेश्चन उठा के लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना दारू छानती है, मीन्स कितना लीटर ब्लड है उसको प्योरिफिकेट करने का काम करती है। चार ऑप्शन से आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और अगर क्वेश्चंस आपके लिए नए लगे आपको तो जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ 180 लीटर जो ब्लड है वो आपका 24 घंटे के अंदर है किडनी उसको प्योरिफिकेट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद क्या है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। जहाँ मेन जो आपका अपशिष्ट बनता है, जो आपका यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है, क्या है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, या फिर ग्वानिन और यूरिया। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, तो यूरिया है, और मेनली जो यूरिया है ये आपका लीवर बनाने का काम करता है। और लीवर भाई आपका कह सकते हैं कि यूरिया तब बनता है आपकी बॉडी में ज़्यादा जब आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जहाँ पर जिसमें आप कह सकते हैं जो प्रोटीन वाली डाइट्स है। ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, या डाइजेस्ट होने के बाद में जो उसका कह सकते हैं कि एक आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो है यूरिया। ठीक है, बिकॉज जो नाइट्रोजन है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, तो ठीक है वो बॉडी से बाहर निकलेगी, सो वो यूरिया बन के बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वृक्क से एक प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, किडनी से प्रति मिनट आपको औसत जो रक्त का प्रवाह रहेगा, ठीक है, वो ब्लड फ्लो है कितना रहेगा आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भाई ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे हैं और करवाने बहुत जल्दी से मुझे। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 1200 सीसी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, शेयर जरूर कर दो एक बार। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेनली जो रेस्पिरेशन का काम करता है मनुष्य में, कौन सा रहेगा। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो जी हाँ, मेनली जो आपका ऑर्गन रहेगा ये है आपके फेफड़े, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, अभी हमने क्वेश्चन करवाया था, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जी हाँ, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका यूरिक एसिड है, यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हम इसको कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका यहाँ पर ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मुक्त करने का काम करते हैं, तो ये आपका कह सकते हैं इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है? जी हाँ, जो यूरिन आप बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से वो मेनली कहाँ कहाँ से जाएगा, ठीक है, उसकी सीक्वेंस आपको यहाँ पर बतानी है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहले आएगा किडनी, फिर उसके बाद में गवीनी, फिर उसके बाद में मूत्राशय, ठीक है, यूरिन ब्लैडर है, ठीक है, और फिर आपका मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा भाई। मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली का अंग है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपने आप जो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको लगता है उसको पहचान लीजिएगा। सो राइट रहेगा, जी हाँ, ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, और जी हाँ, लगभग लगभग आपके किडनी से रिलेटेड यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, और आपको बताना है कि यहाँ पर जैविक अंग में कौन सा सहायक है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका किडनी है ये मेनली देखिए, एक तो आपका जो आपका एसिड और बेस है इसका संतुलन बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ में जो आपके शरीर के अंदर लिक्विड है उसको नियंत्रित करने की मात्रा है ये आपका नियंत्रित करेगा, और साथ में जो आपका मेटाबॉलिक रेट, अगर आपकी कोई भी खराब पदार्थ ऐसा बनाती है तो उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि मनुष्य में यूरिया निर्माण कहाँ होता है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं और मैंने कई बार इसको बता दिया है, सो याद रखिएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जी हाँ, लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उपाचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो जी हाँ, ये जो आपका कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक वाटर आपका बनता है तो ये किसका बनता है? तो ये आपका जो टिश्यूज आपका रेस्पिरेशन करते हैं उत्तक शोषण का आपका उत्पाद रहेगा। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी रहेगी? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर पहचान लिया होगा। सो राइट यहाँ पर इसमें हो जाएगा 0 मीन्स शून्य, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? जी हाँ, जब भी आप रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सा ऐसा एयर का कंपोनेंट है जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता? तो चलिए राइट हो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, ये 78% इन्वायरमेंट के अंदर है। जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये 78% अंदर जाता है, और एक्सेल पर ये 78% वापस वैसे का वैसा आ जाता है। ठीक है, वाटर वेपर्स यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, एयर के अंदर है मॉइस्चर बहुत कम मिलेगा, ठीक है, 0.00, ठीक है, समथिंग मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं कि जब एक्सेल करते हैं तो ये थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, 1% तक आपका हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी 0.03% थी एनवायरनमेंट की जो एयर के अंदर, ये आपकी बढ़ के 4% हो जाएगी, और इसके साथ में जो ऑक्सीजन का लेवल आपका 21% था, ये आपका बढ़ के घट के, ठीक है, ये आपका 16% होगा जब आप इसको एक्सेल करेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप 5% जो ऑक्सीजन है इसको यूज़ करते हैं, बाकी जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपका एज इट इज़ बाहर आ जाता है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वसनित तथा उच्छ्वसित
वायु में परिवर्तित रहती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। अप्रवर्तित, अप्रवर्तित देखिए भाई, यहाँ पर अगर आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं तो ठीक है, वायु में अप्रवर्तित रहती है। कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि आपको पजल करने के लिए यहाँ पर है। सो जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन को आप दर्शा रहे हैं, तो नाइट्रोजन को दर्शाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो आपका साइंटिफिक हम नेम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन का, तो N2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। जहाँ जब रेस्पिरेट करते हैं तो ऊर्जा उत्पादित होगी, किस में होगी आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। एटीपी में बनेगी, एडीपी के रूप में है, या फिर एनएडीपी के रूप में, या फिर CO2 के रूप में। और अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो भाई जी हाँ, मुझे शेयर करके आज ज़रूर बताइएगा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा जितना हो सके सभी साथियों तक। जी हाँ, तो चलिए, राइट यहाँ पर होगा तो आपकी एटीपी का रूप बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। जी हाँ, जो बाइल जूस बनता है वो कहाँ पर आपका स्टोर होगा आपको बताना है। लीवर बनाता है बाइल जूस, बाकी स्टोर कहाँ होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, जो आपका गाल ब्लैडर है जिसको आप कहेंगे पित्ताशय, तो पित्ताशय के अंदर है जो आपका बाइल जूस है आगे स्टोर होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। तो चलिए, रिसेंटली अभी मैंने बताया था कि जो आपका पित्त है मीन्स बाइल है कौन बनाता है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका यकृत, ऑप्शन बी राइट रहेगा। लीवर किसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। जी हाँ, मेनली आपका क्या बनाता है आपको बताना है। बिल्कुल, अभी अभी हमने बात की थी रिसेंटली, यूरिया का निर्माण करता है आपका लीवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन है, साइंटिफिक क्वेश्चन, और कई बार हम इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। राइट हो जाएगा यहाँ पर 5 माइक्रोन से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। क्वेश्चन में राइट ऑप्शन पहचानने की कोशिश कीजिएगा। राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, निश्वसन के दौरान अनंत फुफ्फुस आवरणी दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। मीन्स जब आप एक्सहेल करते हैं, ठीक है, मीन्स बाहर की तरफ आप हवा निकालते हैं, तो आपका जो फेफड़ा है, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं कि जो आपकी लंग्स कैपेसिटी है उसमें हवा का दबाव है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप हवा को बाहर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर। राइट यहाँ पर हो जाएगा एमाइलेज, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि एक व्यक्ति जो फेलिनकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से पीड़ित होता है। किस चीज़ से पीड़ित होगा जिसको फेलिनकीटोन्यूरिया होगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। यकृत का फेल होना होगा, वृक्क का फेल होना होगा, मानसिक जड़ता है, या फिर नपुंसकता उसके अंदर आएगी। राइट यहाँ पर रहेगा। जी हाँ, उसकी जो मानसिक जड़ता है, ये फिर कह सकते हैं कि जो उसका IQ लेवल है बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाएगा, जिसको फेलिनकीटोन्यूरिया रिलेटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि थैलेसीमिया के रोगों में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, जिसको थैलेसीमिया होता है, और थैलेसीमिया एक तरह से कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी रोग के रूप में उभर के आता है।
सो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है शरीर। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, जिसको थैलेसीमिया है तो यहाँ पर उसमें हीमोग्लोबिन की जो संश्लेषण है, ऑब्जॉर्प्शन है, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। जी हाँ, अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स है आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाएं तो उस कंडीशंस को किस नाम से, किस टेक्निकल वर्ड से पुकारा जाएगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर लुकेमिया। और जी हाँ, इससे रिलेटेड भी मैं आपको पिछली सीरीज में क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। जी हाँ, 2 तरह का आपका कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें एक होता है आपका एलडीएल, ठीक है, और एक होता है आपका एचडीएल, ठीक है। एलडीएल को हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो एचडीएल है ये है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो जो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए। लेकिन अगर आपका बैड, जी हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये मेनली किस में आपका प्रभावित करता है, कौन से अंग को प्रभावित करेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। सो राइट यहाँ पर आंसर ले लेते हैं तो राइट हो जाएगा यहाँ पर जो आपकी आर्टरीज है उनके अंदर कह सकते हैं जो स्टिफनेस है बढ़ जाएगी, उनके अंदर कठोरता पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, कहाँ पर बनती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। देखिए वैसे तो लीवर भी बनाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर बनती है मुख्यतः। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाँ चलिए, क्वेश्चन है मानव, हाँ बिल्कुल ऊपर करना पड़ेगा भाई इसको। चलिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। अब देखिए वहाँ पर तो आपको मैंने बताया था ना, कई बार हम ना एग्जैक्ट डेटा पढ़ लेते हैं 7.4। जी हाँ, 7.4 आपने ज़रूर पढ़ा होगा पीएच वैल्यू, ठीक है। तो पीएच वैल्यू जो ये आपकी 7.4 है, अब यहाँ पे तो 7.4 है नहीं। सो यहाँ पर नियर बाई कौन सा है, नियर बाई आपको ढूंढना है, ठीक है। राउंड फिगर में रहेगा। सो राउंड फिगर में अगर आप इसको ढूंढ लेंगे तो बिल्कुल ईजी रहेगा आपके लिए। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ 7.36 से लेके आपका 7.42 तक रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए बिल्कुल जी हाँ, 4 चैम्बर रहेंगे। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। पेन और पेपर अपना पास में ज़रूर रखिए। कितना स्कोर आप कर रहे हैं 140 क्वेश्चंस में। जी हाँ, 140 क्वेश्चंस आज जो करवाएंगे। सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सीरीज़ कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताया कीजिए, और शेयर ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। डिसलाइक आप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप शेयर नहीं करते ना, तो जब मेरे पास में फीडबैक 5 से 10 या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब सीरीज़ को आप देख रहे हैं, ठीक है, 200 से 250 कमेंट्स आते हैं, ठीक है, उसमें फिर पता नहीं चल पाता, ठीक है। कम से कम 1000 कमेंट्स की मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ आप सभी से, और जब आप शेयर करेंगे तो ही ये पॉसिबल रहेगा। और देखते हैं कि आज, जी हाँ, आज कितना प्यार करते हैं आप इस पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को, वो आपकी शेयरिंग यहाँ पर बताएगी। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। सारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको मेनली पहुंचाने का काम करता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आपको एक रीजन दिया गया है, ठीक है, एक आपका असर्शन है। सो यहाँ पर इसमें से आपको ढूंढना है राइट ऑप्शन। चलिए पहले असर्शन की बात कर लेते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, मीन्स यहाँ पर यूनिवर्सल रिसेप्टर है। और नेक्स्ट में है रीजन में, बिकॉज यहाँ पर कि रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन, वो नहीं कर पाते। सो यहाँ पे इसमें तालमेल क्या है, आपको कूट दिए गए हैं, उस कूट में आपको राइट ऑप्शन पहचानना है। सो चलिए
यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए सही है, परंतु जो आर है ये आपका गलत है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन रहेगी, लेकिन ये वाली है ये आपकी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ फिर से आपको अलग अलग जो स्टेटमेंट दिए हैं उन पर विचार करना है। सो पहली स्टेटमेंट है कि ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है, मीन्स वो ब्लड है वो अपना ले सकता है, यानी कि वे सार्वभौमिक प्राप्त करता है। कारण इसमें बताया गया है कि ए बी ब्लड ग्रुप वर्ग में दोनों प्रतिरक्षी मीन्स ए व बी होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर चुनना है। सो क्या यहाँ पर इनके बीच में तालमेल है, आपको बताना है। सो चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। ठीक है, ए सही है, परंतु जो आर है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहा जाता है उसको क्या कहेंगे, हीमोलिसिस कहेंगे, डायलिसिस कहेंगे, या फिर ओसोमोसिस, या फिर पैरालिसिस। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो बिल्कुल यहाँ पर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर है, वैसे आपका सीरीज में तो रहेगा आपका 2241 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। जहाँ कोई भी आपको संक्रमण मीन्स कह सकते हैं कि जो वायरल डिजीज होती है वो जब फैलती है तो उसमें आपकी रक्षा कौन करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस पे डिपेंड करती है। सो ये आपसे पूछा गया। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा WBC, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, CO2 ले जाने का काम है कौन सा करता है, प्लाज्मा में घुलकर जाता है, एरिथ्रोसाइट के भीतर जाएगा, या फिर कार्बोनिक एसिड के रूप में, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड के रूप में आपका जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, यानोसिनोफिल, या फिर मोनोसाइट। सो राइट यहाँ पर होता है चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क आप तक ठीक ठाक पहुँच रहा होगा। फिल्स या फिर इओसिनोफिल्स। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क एक बार मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है नेटवर्क की। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हेपरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, जी हाँ, ए और ए बी। सो नवजात शिशु के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है वो असंभव रहेगा, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप है, ये बिल्कुल असंभव है कि बच्चे के अंदर मिले, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बालक का रक्त समूह ए बी तथा पिता का रक्त समूह ओ हो तो माता का रक्त समूह। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं आपका शामिल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, दिल का दौरा किस कारण होता है। और ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर।
जी हाँ, दिल का दौरा मीन्स आपका जो हार्ट है उसमें ब्लड की है पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट, नाभिक नहीं होता, नाभिक का मतलब है न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाएगा। कौन सी सेल में नहीं पाया जाता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और यहाँ पर इसमें से कूट आपको पहचानना है। मूल रोम कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है, पट्टिकाणु मीन्स प्लेटलेट्स और एक केंद्र काणु मीन्स मोनोसाइट्स। सो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, जो आपका नंबर 2 पे, ठीक है, नंबर 2 पे मिल रही है आपको रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर भी आपका न्यूक्लियस नहीं रहेगा, ठीक है, और जो आपकी प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, शरीर में जो रक्त है वो किडनी के माध्यम से ही आपका प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फ्लावोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, बिलोप्रोटीन या फिर इम्यूनोग्लोबिन। चार ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी निम्न में से क्या पाया जाता है? एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो विटामिन डी है इसका जो केमिकल नेम है वो क्या रहेगा? कैल्सीफेरोल रहेगा, एस्कोर्बिक एसिड है, या फिर फोलिक एसिड है, या फिर रेटिनॉल। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं, तो कैल्सीफेरोल पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और सनशाइन विटामिन बी विटामिन डी को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? चलिए, चार ऑप्शंस में से राइट रहेगा यहाँ पर आपका विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन जो सी है ये आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इट मीन्स कि आप अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। पानी की जब आप कंजप्शन कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका जैसे कि यूरिन बनता है, ठीक है, आपका स्वेट्स आता है, पसीना आता है, तो उसके थ्रू आपका निकल जाएगा। बाकी विटामिन ए, डी, ई ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं, ठीक है, तो आप इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके जो फैट है इसमें स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ए। जी हाँ, इसका निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता। बाकी जो आपके प्रोटीन है, आप देखिए प्रोटीन भी आप बोलेंगे सर हम तो डाइट के थ्रू लेते हैं, खाने के थ्रू लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, क्या रहेंगे इसमें? एमिनो एसिड्स रहते हैं, और ये एमिनो एसिड आप क्या करते हैं, इनमें से आपको, ठीक है, 9 टाइप ऑफ जो एमिनो एसिड्स है वो एसेंशियल है। मीन्स आप बॉडी जब आप कोई खाना खाते हैं तो उसमें 9 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स मीन्स प्रोटीन है वो लेते हैं, ठीक है। बाकी की जो आपके एमिनो एसिड्स है जिसमें से आपके मीन्स यहाँ पर जो 23 है, 23 में से हमें 20 तरह के जो अमीनो एसिड्स है वो चाहिए होते हैं, बाकी जो 11 तरह के हैं वो आपकी बॉडी खुद है बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को पहचानिएगा। जी हाँ, पपीते के अंदर मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बन रहा है इसमें विटामिन ए और विटामिन सी इन दोनों की ही मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी आपके लिए सही कह सकते हैं एक तरह से नहीं रहेगा, तो आप इसके लिए ग्रेस मार्क है ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सा, चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, और एक तरह से वापिस से क्वेश्चन को घुमा, रासायनिक नाम क्या रहेगा? सो राइट रहेगा यहाँ पर कैल्सीफेरोल, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विटामिन डी की अल्पता से होता है कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो आपको पहचानना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलेंगे।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर रिकेट्स, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, यह सबसे ज्यादा आपको विटामिन ए है किस में से मिलता है। थोड़ा सा मुझे नेटवर्क है चेक करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा मुझे सिंबल मिल गया था कि थोड़ा नेटवर्क स्लो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता मीन्स डेफिशिएंसी के कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से आप इसको जानते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ए, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रतौंधी जिसकी कमी से होती है वह है, यह एक तरह से दोबारा से क्वेश्चन घुमा दिया गया है। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे भाई अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। जी हाँ, समृद्ध स्रोत की बात की गई है और रिसेंटली मैंने अभी बताया था जी हाँ समृद्ध स्रोत की, जहाँ पर हमने आम का कंपैरिजन किया था। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलेंगे और जी हाँ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका यकृत, जी हाँ लीवर में आपका स्टोर होता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन है आपको किस वेजिटेबल में मिलेगा। मटर में है, चने में है, सोयाबीन में है या फिर गेहूं में। सो राइट हो जाएगा जी हाँ सोयाबीन, इसमें आपको 42% आपको मिलता है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। सो बिल्कुल यहाँ पर जो आपकी सोयाबीन रहेगी इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है। जी हाँ, एनीमिया मीन्स आप में खून की कमी है, ये मेनली किस विटामिन की कमी से होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, B6 और B1 B2 की वजह से आपको जो यहाँ पर एनीमिया है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं जो प्रोटीन है इसका दूसरा रूप क्या रहेगा, जो अभी अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसको एमिनो अम्ल कहा जाएगा, एमिनो एसिड्स कहा जाएगा, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली सीरीज में इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन करवाया था और मैंने बताया था कि इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा B12। जी हाँ, B12 के अंदर है कोबाल्ट की मात्रा रहेगी, इसलिए इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है इस विटामिन B12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। चलिए अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है और यहाँ पर जी हाँ एक तरह से कह सकते हैं सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सो राइट जी हाँ यहाँ पर विटामिन B12 में ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट की मात्रा रहेगी। सो बिल्कुल भाई एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन देखिए ऊपर नीचे है, बस सीक्वेंस चेंज कर दी गई है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध में पीलेपन का क्या कारण है। जी हाँ, क्या होता है गाय के दूध में जिसकी वजह से आपको जो उसका कलर है पीला दिखाई देता है। सो यहाँ पर जी हाँ राइट रहेगा आपका इसमें प्रोटीन, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, कौन सा यहाँ पर दूध में प्रोटीन होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन है आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा कैसिन, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर
कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। लैक्टोज, कैसीन, कैसीन के साथ कैरोटीन, या फिर लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कैसिन तो होता ही है, इसके साथ में कैरोटीन की मात्रा रहती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। जी हाँ, भोजन का एक प्रमुख अंग। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट सुनिए राइट आंसर। सो बिल्कुल मेन आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? अंतःस्रावी मीन्स जो आपके हार्मोन्स हैं, वसा है, प्रोटीन है, या फिर विटामिन है। जी हाँ, सहायक आहार कौन सा रहेगा? सो बिल्कुल जी हाँ, ये सहायक या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, विटामिन इनको कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसको रोग हो सकता है। सो जी हाँ, उसको चांसेस है कि उसको स्कर्वी हो, बिकॉज जो आपका यहाँ पर स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर आप केवल दूध, अंडे और रोटी पर ही डिपेंड रहते हैं तो जी हाँ, स्कर्वी होने के चांसेस है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? जी हाँ, आप लॉन्ग ड्यूरेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेन आपका कंपोनेंट्स कौन सा रहेगा जो आपका ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और उपयुक्त में से कोई नहीं। लंबे समय तक, क्वेश्चन को समझिएगा, लंबे समय तक आप काम कर रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, जहाँ मेन कंपोनेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से किस में प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरीज होती है? जी हाँ, कैलोरीज से रिलेटेड कल वाली सीरीज में क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक कैलोरीज, ठीक है, पर आपकी ग्राम के हिसाब से। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, वसा, वसा में होती है आपकी 1 ग्राम वसा के अंदर होगी आपकी 9.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, आपका अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटीन में होती है आपकी 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, 4.1 किलो कैलोरीज। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ग्लूकोज और जो आपका शर्करा, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो दोनों ही आपके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, अगर आप ये लेते हैं तो आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस में चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? जी हाँ, किसके मेटाबॉलिक से आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलती है, किसके ब्रेकडाउन से आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल मैंने बताया था, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, तो फैट से आपको सबसे ज़्यादा है एनर्जी मिलती है, कैलोरीज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है? सो यहाँ पर राइट हो जाएगा विटामिन B6। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपकी याददाश्त है, मेमोरीज है, उसको आपका जो विटामिन B6 है ये ज़्यादा दुरुस्त करता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत रहेगा? मोठ, मूंग, अलसी या फिर जई?
सो बिल्कुल यहाँ पर जो ओमेगा फैटी 3 एसिड है जो आपको ये मिलेगा अलसी के अंदर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? जी हाँ, ऊतकों की वृद्धि की हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स प्रोटीन वाला आपका इसमें से कौन सा रहेगा? सो प्रोटीन आपको किससे मिलता है आपको बताना है। सो बिल्कुल पनीर, जी हाँ पनीर है, तो ये आपका दूध का ही एक प्रोडक्ट है तो जिससे आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन लोह का अच्छा स्रोत है? जी हाँ, आयरन सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलेगी? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर पालक में सबसे ज़्यादा आयरन आपको मिलेगी जो आपकी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बिल्कुल यहाँ पर आयरन की अभी अभी मैंने रिसेंटली बात की तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर स्टार्च है एक, यहाँ स्टार्च क्या है मेनली आपको बताना है। सैकराइड है, सॉरी डाइसैकराइड है, मोनोसैकराइड है या फिर पॉलीसैकराइड है? स्टार्च जी हाँ, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सो यहाँ पर आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो बिल्कुल ये पॉलीसैकेराइड रहेगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विटामिन के आवश्यक है। विटामिन के आपकी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं। सो जी हाँ, प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कोबाल्ट संबंधित है। सो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा वैसे, ठीक है। विटामिन B12, ठीक है, कोबाल्ट इससे संबंधित रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, वैसे पांच इसमें है तो आपको राइट ऑप्शन पहचानना कौन सा रहेगा। तो जी हाँ, जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई घाव हो गया, इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी घाव बनता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो ब्लड है उसको जमाने में आपके कौन हेल्प करता है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका विटामिन डी, सॉरी विटामिन के, ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? या किस विटामिन की कमी से? सो बिल्कुल अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। विटामिन के अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपका जो खून का थक्का धीरे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरीज की मात्रा सर्वाधिक रहती है। क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से, लेकिन आंसर सेम रहेगा। जहाँ सबसे ज़्यादा आपको कैलोरीज है कहाँ से मिलती है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर वसा से। 1 ग्राम, ठीक है, आपको फैट, 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरीज मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बाल मीन्स जो आपके हेयर हैं वो जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? म्यूसिन, ग्लोबुलिन, केराटिन या फिर कैसिन? सो आंसर राइट क्या रहेगा आपको पहचानना है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कैरोटीन, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सभी एंजाइम बने होते हैं। जी हाँ, एंजाइम्स वो किसके बने रहेंगे? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है या फिर प्रोटीन के? सो बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटीन के बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एंजाइम है, एंजाइम क्या है आपको बताना है। सो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा है, तो यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन युक्त रहेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? सो बिल्कुल राइट हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के?
सो राइट रहेगा विटामिन के, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुरतम स्रोत रहेगा? सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगी, आपको बताना है। जौ, गेहूं, रागी या फिर ज्वार। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, रागी से मिलेगा, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो जी हाँ, दूध में जो मिठास होती है वो लैक्टोज की वजह से रहेगी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें होते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा ना, जो आपके न्यूट्रिशन जो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, आपने वेट गेनर वगैरह बहुत सारे ऐसी चीज़ों का नाम सुना होगा, ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह जिनको हम कहते हैं। सो मेनली उनके अंदर होता क्या है, आपसे ये पूछा गया। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, उनके अंदर पोषक और जो औषधि प्रभाव है वो शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसमें कुछ मेडिकल जो आपके एड्स है वो डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कोलेकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का नाम है। जी हाँ, कोलेकैल्सिफेरोल किसको कहा जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विटामिन डी की कमी पैदा करती है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन के की, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? बिल्कुल भाई, ये भी क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं कि बम्पर क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे विटामिन से रिलेटेड है और अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जी हाँ, आपको सूची दी गई है, एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। देखिए ये आपकी सूची है, चलिए मैं इसको ना एक बार मार्क कर दूँ, ये वाली सूची है भाई, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। और एक ये वाली सूची है। चलिए, तो विटामिन के की कमी, जी हाँ, के की कमी क्या रहेगा, तो यहाँ पर नवजात शिशु के अंदर है, ये रक्त से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। डी की कमी से आपका कह सकते हैं जो सूखा रोग है ये बन जाएगा। बी की कमी से, जी हाँ, विटामिन बी अगर आपकी बॉडी में कम है तो बेरी बेरी रोग होगा। और ए की कमी से आपको रतौंधी रोग बन जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप कूट को प्रिपेयर करेंगे, जहाँ कूट जो आप प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा राइट, चलिए देख लीजिएगा एक बार फिर भी मिला के, ठीक है। 1 से आपका क्या मिल रहा है, बी मिलेगा, ठीक है। और 2 से मिलेगा आपका डी, ठीक है। और 3 से मिलेगा आपका ए और 4 से मिलेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? जी हाँ, अगर आपकी ग्रोथ है प्रॉपर नहीं हो रही है या धीरे धीरे हो रही है, उसका रीज़न क्या रहेगा आपको बताना है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहाँ प्रोटीन की कमी है आपकी बॉडी में, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? कैरोटीन, मायोसिन या फिर लाइसोजाइम या फिर हेम। जहाँ मांसपेशीय प्रोटीन, तो जहाँ आपने एक्टिन और मायोसिन जरूर नाम सुनेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वैसे सीक्वेंस में है आपका 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जहाँ B2 को राइबोफ्लोविन है, ठीक है, B1 को रेटिनॉल, B6 को नियासिन और C को कैल्सीफेरोल। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, जो विटामिन बी आपका 2 है इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन B1 को रेटिनॉल और B6 को नियासिन। लेकिन जो यहाँ पर विटामिन सी है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी को कहा जाएगा। यहाँ पर ये आपका सही नहीं है, ठीक है, बाकी सही सुमेलित हैं।
वैसे इसमें ये पूछा गया कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है ना। तो भाई इस हिसाब से तो आपका यहाँ पर जो डी है ये गलत है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। राइबोफ्लेविन, चलिए भाई एक मिनट यहाँ पे इसमें हाँ भाई, नहीं भाई रेटिनॉल नहीं कहा जाएगा इसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर ये सभी गलत हैं। जो विटामिन B12, हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पर जो आपको पूछा गया ना, ये पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है, तो राइबोफ्लेविन आपका सही सुमेलित है। विटामिन B1 यहाँ पर सुमेलित नहीं है, थाइमिन कहा जाएगा, है ना, थाइमिन होता है, ठीक है, रेटिनॉल नहीं होगा। बाकी जो B6 है इसको भी नियासिन नहीं कहा जाएगा, और विटामिन C है इसको तो कैल्सिफेरॉल बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। तो विटामिन B2 को यहाँ पर राइबोफ्लेविन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा भाई, थोड़ा सा मैं ही इसको गलत पढ़ गया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो बिल्कुल जो राइबोफ्लेविन है यहाँ पर आपका बेरी बेरी जो रोग है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, न कि B2 की कमी से, ठीक है। सो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका नियासिन है, नियासिन की वजह से आपका प्लेग्रा बनता है, ठीक है। कैल्सिफेरॉल मीन्स अस्थि रुग्णता, या फिर इसको रिकेट्स आप कह सकते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। और साथ में जो कोवलामिन है इसमें कह सकते हैं कि जो आपका रक्तलापता, ठीक है, संघातिक रक्तलापता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में है, आपसे पूछा गया कि निम्न युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है विटामिन डी, इससे आपका रिकेट्स बनेगा। थाइमिन है, बेरी बेरी बनेगा। विटामिन के से वंध्यापन, और नियासिन से आपका प्लेग्रा। सो यहाँ पर आपका इसमें ऑप्शन सी है ये राइट नहीं होगा। विटामिन के की कमी अगर आपकी बॉडी में होती है तो आपका खून का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। सो ऑप्शन इसमें ये जो अंधापन लिखा है, क्वेश्चन है ना विटामिन से रिलेटेड, जी हाँ विटामिन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, अब देखिए कितनी बार, जी हाँ ये कह सकते हैं कि बहुत बार आपका पूछा गया है अब तक, और देखिए कितनी बार कहाँ कहाँ पूछा गया है, ठीक है। उत्तराखंड वाले में आ चुका है, यूपीएससी वाले में आ चुका है, झारखंड वाले में आ चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम हुए उसमें पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 सूचियाँ दी गई है, दोनों सूचियाँ आपके सामने है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इनके बीच में जो तालमेल है वो कैसा है, सही है या नहीं है। विटामिन बी जो 12 है उसके सामने लिखा हुआ मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन है उसके सामने है कोबाल्ट, और क्लोरोफिल के सामने है कॉपर, और यहाँ पर है चैल्कोपाइराइट, इसके सामने है लोहा। सो इनमें से कौन सा सही मेल कर रहा है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम मिलान कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका विटामिन B12 है, B12 का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो कोबाल्ट है, ठीक है, इसकी आपकी उपस्थिति से रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो साइनोकोबालामिन है इसके अंदर कोबाल्ट रहता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई, आपका लोहे की मात्रा रहती है, आयरन रहता है, ठीक है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल में आपकी मैग्नीशियम की मात्रा रहती है, और जो चैल्कोपाइराइट है तो इसके अंदर आपका तांबे की मात्रा रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया, जी हाँ फिर से 2 सूचियाँ दे दी गई है, और दोनों सूचियों के अंदर जी हाँ अलग अलग आपसे पूछा गया कि इनके बीच में कौन सा यहाँ पर है सही उत्तर है, वो आपको चुनना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा भाई, चलिए मिला लेते हैं साथ के साथ में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बनेगा, ठीक है। फोलिक एसिड अगर नहीं है तो आपको रक्तलापता होगी। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी है रतौंधी बनेगा, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी बनता है। तो इस हिसाब से जो आपका कूट तैयार होगा यहाँ पे, मीन्स जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों को में से कौन सा गलत है, गलत सुमेलित है।
4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लग रहे होंगे। बिल्कुल जी हाँ, उम्मीद ही की जा सकती है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और इसी उम्मीद की कि भाई आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी होगी और हम यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस वो आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो राइट यहाँ पर रहेगा, जहाँ गलत सुमेलित है तो ये आपका विटामिन ए जो गाठिया लिखा हुआ है ये गलत सुमेलित है। बाकी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से मुसूड़ों में खून आना और रिकेट्स या फिर जिसको सुखंडी हम कहते हैं, सूखा रोग है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रोतोंदे बनेगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर चेक कीजिएगा। विटामिन, जी हाँ, जो इनके काम है और विटामिन है इनके बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो जो ऑप्शन सी है विटामिन डी और वंध्योत्तरोधी, ठीक है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, ये युग्म वाले क्वेश्चंस अगर इस तरह आ गए ना तो जी हाँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, क्योंकि अगर एक बार गलत क्लिक हो गया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में अभी मिस्टेक कर दी थी। तो चलिए आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा। सो यहाँ पर आपका जी हाँ विटामिन B12 रक्तलापता ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, फिर से विटामिन से रिलेटेड है और एक तरह से कहेंगे जो विटामिन है आपके यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएंगे, मैं उम्मीद करूँगा। सो जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो विटामिन बी है ये मैकुलन की खोज है, विटामिन ए है ये भी मैकुलन की खोज है। यहाँ पर जो विटामिन सी है जेम्स लिंड, और यहाँ पर जो विटामिन डी आपका बन रहा है पॉल मूलर, ठीक है। ये दोनों ही आपके गलत सुमेलित हैं, ठीक है, सही नहीं है। तो इसमें आपको सी और डी, ठीक है, सी और डी ये दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए भाई, फिर से सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सो जी हाँ, राइट यहाँ पर हो जाएगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल को आप कहते हैं यहाँ पर विटामिन ई, और विटामिन ई की कमी से होता है मेनली आपका बांझपन का रोग, ठीक है। मीन्स जो आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, जो आपकी सेक्सुअल ग्लैंड्स है वो अच्छे से काम नहीं करती है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, फिर से 2 सूचियाँ दी गई है, यहाँ पर आपको मेल करना है इनके, जी हाँ, विटामिन ए विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स और यहाँ पर प्रोटीन। सो हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन कहेंगे, ठीक है। एंजाइम कौन सा रहेगा? आपका पेप्सिन बनेगा, ठीक है। विटामिन कौन सा होगा? आपका कैरोटीन रहेगा या फिर आपका केरेटिन रहेगा, और इसमें आपको प्रोटीन बताना इनमें से कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर अगर आप मेल कर रहे हैं तो मेल एक बार चलिए मैं भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप मेल कर लेंगे, ठीक है। विटामिन को कैरोटीन से, ठीक है, और यहाँ पर बी एंजाइम को आप करेंगे पेप्सिन से, ठीक है। और इसमें जो हार्मोन है, हार्मोन को आप टेस्टोस्टेरोन से मैच कर देंगे, और प्रोटीन है ये केराटिन होता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका इस हिसाब से राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फिर से जी हाँ सूची दी गई है, और आप बोलोगे कि सर इतनी सूचियाँ अगर मिलाने लगे ना तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आपने देखा भी होगा जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं,
ठीक है, यूपी टीजीटी है या फिर आप राजस्थान की तैयारी करें तो आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस तक मिलने की संभावना ही रहती है कि इस तरह के आपको जो सुमेल करने वाले हैं, या फिर 2-3 तो जनरली आपको मिलते ही मिलते हैं। सो रतौंधी है, किस विटामिन की कमी से होगा? चलिए मिला लेते हैं। तो रतौंधी है, ये आपका विटामिन ए की कमी से होगा। रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से है। ठीक है, स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से है। बेरी बेरी है, आपका विटामिन बी की कमी से होगा। सो इस हिसाब से आपका जो कूट तैयार होगा, चलिए भाई इसमें कूट जो आपका तैयार होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है फिर से आपको, जी हाँ, यहाँ पर सही जो आपका युग्म सुमेल जो नहीं है वो आपको बताना है कौन सा सुमेल नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं, इस पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि जो देखिए यहाँ पर आपका विटामिन डी है, ये आपको कोड लीवर ऑयल से, ठीक है, इससे मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 है, B1 संतरे से, तो भाई वैसे विटामिन सी आपको मिलता है, B1 भी मिल जाता है। विटामिन ई है, ये आपको गेहूँ, जी हाँ, जो अंकुरित आपके होते हैं, जो स्प्राउट्स होता है उससे आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपका अल्फा अल्फा है आपका, इससे आपको विटामिन के मिलता है। तो उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर सही कह सकते हैं कि युग्म है वो गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि आहार में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्कर्वी मीन्स आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? प्रोटीन की कमी से दाद, मस्तिष्क ज्वर, घेंगा या फिर खुजली? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, देखिए इनमें से जो ऐसा है कि भाई जो दाद है ना, दाद है तो ये फंगल इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर का प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। घेंगा है, आयोडीन की कमी से है। ठीक है, खुजली है, ये आपका स्किन से रिलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन की कमी से तो होने वाला इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसीलिए जी हाँ आपको दे देते हैं एक स्टार। चलिए भाई, आपको एक स्टार मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, किस में पाया जाएगा? मीन्स आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है? सो जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, तो सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है? मीन्स प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग बनेगा, आपको बताना है बच्चों में। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। तो जहाँ प्रोटीन की कमी से बच्चों के अंदर मरासमस आपका बनता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके लिए स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा आपका बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बिल्कुल सही है। ठीक है, फोलिक एसिड की कमी से आपका एनीमिया बनता है। ठीक है, रक्तलापता है। और विटामिन डी की कमी से होते हैं रिकेट्स। ठीक है, सूखा रोग आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोमलेसिस हो सकता है। जो ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वर्णांधता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये आपकी हेरिडिटी से रिलेट करती है। ठीक है, अनुवांशिक है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट रहेगा क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रहता है? दूध के अंदर क्या होगा जिसकी कमी, जिसकी उपस्थिति के कारण है दूध का जो आपको सफ़ेद रंग, दूधिया जो कलर है वो आपको दिखाई देता है? सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, दूध के अंदर है कैसीन, जिसकी वजह से दूध का जो कलर है आपको सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, किस में रहेगा आपको बताना है उपस्थित? सो राइट हो जाएगा, ऊन में पाया जाता है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है?
चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ आपको पसंद आई है और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा जहाँ रक्त क्षीणता मीन्स यहाँ पर आपका जो ब्लड है इसकी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया एनीमिया इसको कहा जाता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ, विटामिन ए की कमी के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। जो इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए कौन सा यहाँ पर जो वनस्पति तेल है, वेजिटेबल ऑयल, कौन सा यहाँ पर बेटर रहेगा। सो राइट हो जाएगा सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जहाँ सफोला वगैरह आपने बहुत नाम सुना होगा ना, सफोला, क्योंकि इसमें है आपके दिल का ख्याल रखने की ताकत। चलिए भाई, पता नहीं रखेगा नहीं रखेगा, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक, एमएल और फोलिक एसिड या फिर ओलिक एसिड। सो ओलिक एसिड है भाई, ये आपका कोई भी ऐसा नाम नहीं है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। यहाँ सही नहीं है तो यहाँ पर ये है आपका, मसूड़ों से रक्त बहना तथा दांतों का गिरना विटामिन B1 का लक्षण है। सो विटामिन B1 की वजह से नहीं होता भाई, ये मेनली होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। जहाँ विटामिन B1 थायमिन, तो यहाँ पर बेरी बेरी रोग बनता है, इजी रहेगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई मतलब यहाँ पर बांझपन जो होगा, ठीक है, वंध्यापन इसको कहा जाएगा। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, दूध का सफ़ेद रंग होता है। जी हाँ, अभी अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया था, तो दूध के अंदर होता है कैसीन, जिसकी वजह से उसका कलर सफ़ेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस या फिर किन मूल तत्वों की हीनता या फिर हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन। जी हाँ, हड्डियों में जो कमजोरी है वो किसकी वजह से है, तो मेनली जो आपका कैल्शियम और फास्फोरस है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक विटामिन रक्त स्कंदन में कार्य करता है। रक्त स्कंदन मीन्स रक्त को जमाने में आपकी हेल्प करता है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन के, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। जी हाँ, 2 और 3 है ये सही सुमेलित हैं, बाकी आपके सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मसूड़ों में रक्तंधीव और दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है। चलिए, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, तो विटामिन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अक्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है। जी हाँ, टीबी को चेक करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के लिए कौन सा यहाँ पर आपका राइट रहेगा। तो जी हाँ, मोन्टोक्स टेस्ट है ये आपका किया जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, 2 आपकी स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर और इसके बारे में आपको पढ़ना है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर
स्टेटमेंट सेकंड नंबर, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। सो इसमें से कौन से कथन है आपके सही है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो जी हाँ, यहाँ पर दोनों ही सही है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूत्र में प्राय कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं, मीन्स बाहर निकल आते हैं। भाई कौन सा विटामिन है जो आपका पेशाब के थ्रू बाहर निकल आएगा। चलिए, उत्सर्जित होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। सो जी हाँ, सही नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कि अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अनाज होता है तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, चलिए माफ़ी चाहूँगा कि बीच में नेटवर्क है, डिस्टर्ब कर रहा है भाई। सो जी हाँ, क्वेश्चन है अगेन, देख लीजिएगा। एक व्यक्ति जो चावल और आलू खाता है सिर्फ, सो उसमें किस चीज़ की कमी हो सकती है। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, प्रोटीन है उसके अंदर कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट रहेगा, बिकॉज आपको आलू और चावल से प्रोटीन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, हवा से फैलने वाला। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा, तपेदिक आप इसको कहिएगा, टीबी इसको कहिएगा। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए। कौन सा रोग है भाई। जी हाँ, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय। सो जी हाँ, राइट हो जाएगा, अक्षय रोग मीन्स ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, टीबी से मरते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका यक्ष्मा, ऑप्शन ए राइट रहेगा, मीन्स जो टीबी है बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त रहेगी। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन ए राइट रहेगा। प्रॉब्लम हुई इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क है थोड़ा सा आज डाउन रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी सीरीज़ में। सो सीरीज़ कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जी हाँ, हर रोज़ आपके लिए एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज़ है, आपकी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।